सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए जनवरी 2022 जनवरी मंथ की मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे जनवरी मंथ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, जिन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं या जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ को लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने प्रभु से प्रेयर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपको मैसेजेस दें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। सैजिटेरियस धनु राशि, फ्रेंड्स बैकग्राउंड की नॉइस को प्लीज अवॉइड कीजिएगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स सैजिटेरियस धनु राशि देख रहे हैं, उनके लिए जनवरी मंथ 2022 उनकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सैजिटेरियस धनु राशि, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। द एम्प्रेस, ओके। द चैरियट, दोनों ही मेजर अरकानास, ब्यूटीफुल। थैंक यू। Eight of Wands, Eight of Swords, okay. Thank you angels, thank you so much, thank you. Okay. Okay. तो सेजिटेरियस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स से। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या मैं कहूँ कि उस सिचुएशन में अपने आप को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, खास करके यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं हमारे पास। तो जो भी लोग यहाँ पे कपल्स हैं, मैरिड हैं, जो कपल्स हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग क्रॉस रोड्स में हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं लेकर के। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में स्टक हैं। हो सकता है कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, या आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो किसी ऐसी जगह पे आकर स्टक हो गया है, या मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स तक की सिचुएशन आ गई है। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको कुछ डिसीजन लेना है। बेसिकली ये उस चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना हो, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन, या कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी जो लोग सिंगल्स हैं, आपके पास कोई दो ऑप्शंस हो। लेकिन ऑल एंड ऑल यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है, अंत में हमारे पास यहाँ पे आना और बॉटम ऑफ द डेक द स्टार का कार्ड आना, ये यही बताता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी ऊपर नीचे चल रहा है, वो चीज़ें इस वक्त पे हील हो रही हैं। समझ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैं कहूँगी बराबर का टक्कर देते हैं। जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों में से कोई कम है या कोई ज़्यादा है, दोनों की एबिलिटी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे फेमिनिन एंड मस्कुलिन जो एनर्जी है, दोनों इक्वल है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो
यहाँ पे जिस तरीके से कार्ड्स स्प्रेड निकला है यहाँ पे, वो यही दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी यहाँ पे होने वाली है। हो सकता है अभी तक आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि दोनों में से कोई एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डालते हों, या दूसरा पर्सन जो है इग्नोर करता हो, या वो अपने कामों को पूरा नहीं करता हो, या उसकी तरफ से एफर्ट्स कम हो। तो बेसिकली देखा जाए तो जनवरी मंथ में वो चीज़ें इक्वल होने वाली हैं। यहाँ पे हीलिंग का हमारे पास कार्ड है, तो कुछ लोगों की लिटरली मैं कहूँगी, अगर आप इस वक्त अगर कुछ डिस्टेंस में भी रह रहे हैं, या आप लोगों की इस समय बातचीत अगर बंद है, ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप लोगों की यहाँ पे हीलिंग हो रही है। हो सकता है, देखिए कई बारी क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जब आप लोग पास में रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि उन चीज़ों को हील करने के लिए और दोबारा से प्यार को या मैं कहूँगी बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए थोड़ी टाइम का गैप लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि इस वक्त आप लोगों की हीलिंग हो रही है। अब बेसिकली आपके स्टार्स पे काम किया जा रहा है। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो समझ रहे हैं, आपके सितारों पर काम किया जा रहा है। आपके सितारे जो हैं वो बैलेंस में आ रहे हैं या लाइन में आ रहे हैं, अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ये आप लोगों की हीलिंग चल रही है इस वक्त में। और ये डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी था, या आप लोगों में ये गैप होना, अगर कम्युनिकेशन गैप भी अगर आप लोगों में है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये भी किसी ना किसी तरीके का ये हीलिंग प्रोसेस है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, डोंट वरी, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों की हीलिंग हो रही है। समझ रहे हैं आप? और क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं तो आप में भी बहुत चीज़ें चल रही हैं और आपके पार्टनर में भी बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो ऑल एंड ऑल ये हीलिंग प्रोसेस जो है चल रहा है, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स को पूरा सपोर्ट भी देना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यूनिवर्स को सपोर्ट दीजिए, आपका रिलेशनशिप हील होकर के बिल्कुल इक्वल लेवल पे आएगा आगे। समझ रहे हैं मेरी बात आप? और यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड, आप लोग जनवरी मंथ में मैं कहूँगी बहुत ही एक लविंग नेचर। एम्प्रेस कार्ड, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो अबंडेंस दिखाता है, प्रोस्पैरिटी दिखाता है, इमोशनल फुलफिलमेंट। और जैसे कि देखिए देखिए मेरे पास, मैंने आपको क्या बोला कि आपके स्टार्स एक लाइन में आ रहे हैं, या मैं कहूँगी उनको ठीक किया जा रहा है। समझ रहे हैं? उस वक्त का वेट किया जा रहा है कि कब स्टार्स लाइन में आए और कब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, द एम्प्रेस का जो कार्ड है, इनके जो ताज है इन पर भी स्टार्स बने हुए हैं, देख रहे हैं? तो यही मैं चीज़ आपको बोल रही हूँ। एम्प्रेस जो है ये यही बताते हैं कि आपकी लाइफ के कोई एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल एंड ऑल देखा जाए तो अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी। और जो लोग यहाँ पे द एम्प्रेस का जो कार्ड होता है वो फर्टिलिटी का कार्ड भी होता है, वीनस का कार्ड है, एक लग्जरियस लाइफ जीना। समझ रहे? वो हर चीज़ होना, फर्टिलिटी, जो लोग फर्टिलिटी की वेट कर रहे थे उनके लिए वो भी मैनिफेस्ट हो रही है, यहाँ पे फर्टिलिटी भी मैनिफेस्ट हो रही है। ये मदर फिगर है, मदर बनना। आपके स्टार्स, मैंने बोला ना, आपके स्टार्स अब जगह पर आ रहे हैं। अभी तक वो चीज़ें शायद नहीं थी, आप लोगों ने बहुत मैनिफेस्टेशन करी है, बहुत प्रेयर्स करी है, बहुत वक्त से शायद वेट करा है इस चीज़ का, तो वो चीज़ें अब फुलफिल हो रही है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की नेचर अगर कहीं किसी तरीके से हार्श हो गई थी, तो यहाँ आप एक बहुत ही, मैं कहूँगी, लविंग और मदरली नेचर में आ रहे हैं। बहुत ही गिविंग नेचर है ये, केयरिंग नेचर है ये, और उसके साथ ही साथ दूसरों की हेल्प करना, दूसरों का ख्याल रखना, खास करके अपनों का, उसके साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखना, अपनी भी केयर करना। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैं ये देख रही हूँ कि जनवरी मंथ
सेजिटेरियस आप लोगों के लिए बहुत ही अबंडेंट है। अबंडेंट मेरा कहने का मतलब, अबंडेंट में सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मटेरियलिस्टिक अबंडेंस कह लीजिए आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन कह लीजिए, ये सब है। समझ रहे हैं? एक आपके पास वो पावर भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। और अगर आप अपनी लाइफ के एरिया में कहीं स्टक थे या कुछ सिचुएशन स्टक थी, जैसे कि मैं ये बता रही हूँ आपको कि हो सकता है आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो या कुछ चीज़ें चल रही हैं, जब आपको हो सकता है अब वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे लीगल केस चल रहा हो या कुछ मैटर्स हो जो बीच में अटके हुए हैं, वहाँ पे मूवमेंट है यहाँ पे। और मूवमेंट तो है, इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में मूवमेंट हो रही है और सक्सेस आपको मिल रही है यहाँ पे द चैरियट कार्ड के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फर्टिलिटी भी है और द सन कार्ड के साथ, मेरे ख्याल से ये स्प्रेड एक कंप्लीट स्प्रेड है सेजिटेरियस आपके लिए। कंप्लीट स्प्रेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड है। सक्सेस है, प्रोस्पैरिटी है, ऑल एंड ऑल। देखिए, द सन का कार्ड तभी आता है जब आपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल करा हो किसी चीज़ को लेकर के। स्ट्रगल यही नहीं होता है कि सिर्फ करियर को लेकर के आपने बहुत स्ट्रगल करा है, अपनी पर्सनल एरिया में भी इंसान बहुत स्ट्रगल करते हैं, रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको उसका फ्रूट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें अभी तक वेट में थी वो अब ग्रोथ ले रही हैं। ये ग्रोथ है आपकी पर्सनल एरिया में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में वो ग्रोथ हो रही है। अगर आप अभी तक, मैं कहूँगी, अगर स्टक थे कि आपके पार्टनर, जो लोग यहाँ पे मैरिड नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जनवरी मंथ में आपको वो कमिटमेंट मिल सकती है। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे वो इमोशंस ओपन होना, समझ रहे हैं? इमोशंस ओपन हो रहे हैं, इमोशंस मैं कहूँगी डेवलप हो रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपके रिलेशनशिप में वो इमोशंस ख़त्म हो गए थे, मैं कहूँगी यस, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में वो इमोशन, वो पैशन एक दूसरे के लिए वो वापस आ रहा है, एक नए तरीके से, एक नए सिरे से आपकी रिलेशनशिप जो है वो ग्रोथ लेगा। बेसिकली वो ग्रोथ दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, और आपके रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में कहूँगी बहुत ही अबंडेंट लाइफ दिख रही है मुझे यहाँ पे। और यहाँ मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया था, उसके नीचे द एम्परर का कार्ड भी था, और देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग हो सकता है डाइवोर्स से जूझ रहे हो, कुछ लोगों का केस हो सकता है चल रहा हो, मैरिड हो सकते हैं कपल्स, आप लोग कुछ इश्यूज चल रहे हो या डाइवोर्स के कगार पे आपका रिलेशनशिप आ गया हो। पर यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि आपका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये जो भी चीज़ें चल रही थी ये आप लोगों को कुछ लेसन सिखाने के लिए थी। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप आपका कट हो रहा है, नो 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 नो, आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है। आप वो लेसन्स, हो सकता है आप लोगों ने वो लेसन्स सीख लिए हैं, आपको समझ में आ गया है जो लेसन्स आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते थे। अब आपका जो रिलेशनशिप है वो इक्वल गिव एंड टेक, एक क्वीन और किंग देख रहे हैं, वो पैशनेट, वो दोबारा से एक नए सिरे से आपका रिलेशनशिप की शुरुआत। अगर आपको ऐसा लगता था कि अब हमारे रिलेशनशिप में वो कुछ नहीं बचा है कि हम दोबारा से जुड़ पाए, लेकिन यहाँ पे वो मैं मैजिक देख रही हूँ, यहाँ पे वो चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं। और विद द एम्परर यहाँ पे हमारे पास टू कपल्स, मैं कहूँगी वो भी इतने स्ट्रॉन्ग, द एम्प्रेस और द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। और अगर आप देख पा रहे हो तो क्वीन और किंग की एज से ज़्यादा द एम्प्रेस और एम्परर की एज रिफ्लेक्ट करती है, समझ रहे हैं? हम इन्हें एज वाइज अगर देखा जाए तो इनसे ज़्यादा एज के हम मानते हैं, समझ रहे हैं?
तो वो एक बॉन्ड स्ट्रांग होना आप लोगों का साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। और ये जो हीलिंग है ना, ये जो भी चीज़ें हुई थी आपके पास्ट में, ये जो भी कुछ हुआ था आपके पास्ट में, आपके एक दूसरे के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या जो भी चीज़ें हुई थी, वो आपको ज़्यादा पता है। वो चीज़ें हील हो रही हैं यहाँ पे। हीलिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। और मैं कहूँगी एक मैजिकल चेंज आपको देखने को मिल सकता है जनवरी मंथ में आपकी रिलेशनशिप में। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल। या तो अब देखते हैं आपके लिए सेजिटेरियस धनु राशि, आपके करियर कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, और एक मैसेज और है यहाँ पे। अगर कुछ चीज़ें आप लोगों की, अगर आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, वो भी यहाँ से सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगर लिटरली कोई पर्सन था, थर्ड पर्सन था, तो वो आपकी लाइफ से, मैं कहूँगी आपकी रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकता। वो चीज़ें हील हो रही हैं यहाँ पे, डोंट वरी। वो चीज़ें यहाँ पे हील हो रही हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। जनवरी 2022 जितने भी सैजिटेरियस मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनका करियर कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। करियर कैसा रहेगा। The Tower. Oh, death or rebirth. The Star. Okay. तो डियर सैजिटेरियस, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आप लोगों का करियर, आप में से बहुत लोगों का यहाँ पे सैजिटेरियस करियर चेंज दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं इस वक्त पे, डेफिनेटली आप वहाँ पे, मैं कहूँगी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक डेविल कार्ड आया है। तो आपके मन में, आपने अपने मन में बहुत अच्छे से ठान रखा है, या मैं कहूँगी आपका मन पूरे से चेंज हो चुका है कि आपको हर हाल में ना वहाँ से चेंज करना है जिस भी जगह पे आप अभी हैं। तो यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ, यहाँ पे मैं वो चेंज देख रही हूँ आपके लिए। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस इस वक्त जहाँ पे आप हैं, एक्चुअल में वो जगह आपको सर्व नहीं करती है। आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आप किसी और चीज़ के लिए, कुछ और काम करने के लिए डिस्टाइंड हुए हैं। समझ रहे हैं, आपकी डेस्टिनी एक्चुअल में कुछ और है। और यहाँ पे वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और ये जो द टावर का कार्ड है, ये वही दिखाता है। या तो यहाँ ये है सडन चेंज, ये सडन चेंज है। ये सडन चेंज कुछ भी हो सकता है। ये, हाँ, मैं आपको डराऊंगी नहीं, ये डराने वाली एनर्जी नहीं है। इसे मैं बॉटम ऑफ द डेक रखना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए। मैं कहूँगी या ये देखिए, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैंने आपको बोला, आपको कोई न्यू ऑफर हो सकता है आपके लिए, अभी इस वक्त आपको हो, आपको मिला हो, या आपके लिए आने वाला है। और ये काम वो है जो आप दिल से करना चाहते हैं, और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और जिस जगह पे आप हैं अभी करियर में, उस जगह पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और यहाँ पे डेथ और रिबर्थ की हमारे पास एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जहाँ पे आप हैं। कुछ नया, कुछ अलग सा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ अलग सा स्टार्ट हो रहा है। जो चीज़ें आपने पहले शायद कभी सोची थी, या जिन पर कभी प्लानिंग करी थी, और वो उस वक्त पे शायद वर्क नहीं करी, वो चीज़ें अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई न्यू जॉब है, आपको कहीं से आपकी पसंद का जो आप मन से करना चाहते थे, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है।
कप्स हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। तो इमोशनली जिस काम से आप बहुत टच थे, वो काम आप शुरू कर रहे हैं या उस काम का आपको ऑफर मिल रहा है, यहाँ मैं देख रही हूँ, और वो एक्शन में है, ये नहीं यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑफर आ रहा है ना, ये प्रैक्टिकलिटी में है, 3D में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये 5D में नहीं है, या आपके माइंड में नहीं है, या किसी के माइंड में नहीं है। ये नाइट की एनर्जी है, तो यहाँ एक्शन है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये आपको पूरी तरह से वो सेटिस्फेक्शन दिलाएगा। और मैंने आपको बोला ना कि आप वो चीज़ें डिजर्व नहीं करते, जिस 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 जगह पे आप अभी हैं वो आप डिज़र्व नहीं करते। आप जो डिज़र्व करते हैं या आप जिस चीज़ के लिए डिस्टाइंड हैं वो कुछ और ही है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, सेजिटेरियस फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और विश मांग लीजिए। आई होप आपने विश मांग ली होगी। तो जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि ये स्टार है, एक विश कार्ड है ये हमारा, जो हमारे विशेस को फुलफिल करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और बॉटम ऑफ द डेक, सी मैं आपको क्या दिखाऊं, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देखिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं सेजिटेरियस। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ आप जिस काम में है ना, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। जो अब आप काम करेंगे ना, ये जो रिबर्थ हो रहा है, ये जो न्यू चेंज आ रहा है, या ये जो न्यू स्टार्ट करने वाले हैं आप, वो आपको वो सक्सेस, ये स्पॉटलाइट है। समझ रहे? वो रिकॉग्निशन और स्पॉटलाइट में लाना बेसिकली, कि लोग पहचानेंगे कि यस आप ये कर सकते थे, या आप मैं कहूँगी फेमस होने के लिए पैदा हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे मुझे वो फेम की एनर्जी मिल रही है, फेम की। फेमस होना, लोगों को अपनी पोटेंशियल दिखाना कि यस मैं ये कर सकते हैं, कला बेसिकली। और उसी चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हैं, वही आपका काम है, उसी के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं, और वही काम आपको करना है। जिस जगह पे आप अभी हैं वो आपके काम वो आपको सर्व नहीं करती है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे द टावर और रिबर्थ का भी कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बहुत सारे जो सेजिटेरियस है वो अपनी जॉब को छोड़ करके कुछ ऐसा नया काम जो शायद आपने करने का सोचा नहीं था पहले, लेकिन वो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, वो काम आप कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, और वो रिकॉग्निशन, वो सक्सेस, वो स्पॉटलाइट आपको मिल रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, वो फेम आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी सेलिब्रिटी, एक फेमस पर्सनालिटी बनना, वो आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। पास्ट से बाहर आ जाइए, पास्ट की तरफ नहीं देखना है, ठीक है ना? आ जाइए पास्ट से बाहर, जो चीज़ें करना चाहते थे उसकी तरफ ध्यान दीजिए। चलिए आपके लिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी सैजिटेरियस की जनवरी 2022। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। या द सन का कार्ड, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सैजिटेरियस यहाँ पे द सन कार्ड के साथ ये फाइनल है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आप बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत हेल्दी रहने वाले हैं। और अगर अभी तक मैं कहूँगी कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो यहाँ पे वो प्रोग्रेस में आएगी, आपको सुधार देखने को मिलेगा अपनी हेल्थ में। जो लोग अपनी हेल्थ से जूझ रहे थे या जिनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन ये कार्ड आने का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप अपनी मेडिकेशंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने आई थिंक पहले भी एक रीडिंग में मैंने बोला था, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे चेंज की एनर्जी आती है,
और उसके साथ ही साथ ये चेंज तो आ रहा है, उसके साथ ही साथ आपको फेम भी मिल रहा है। तो हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेलस होते हैं, और जब चेंज आता है तो चेंज कभी भी हमारे लिए वो इजी नहीं रहता है, समझ रहे, वो प्रोसेस इजी नहीं होता है, टफ होता है, हमें थोड़ा मेंटल स्ट्रेस से जूझना पड़ता है, ठीक है। और जब हमें फेम मिलता है, जब हम फेमस होते हैं, या मैं कहूँगी हमें वो सक्सेस मिलती है, तो कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं, और जब हमें पता चलता है तो हम उसका भी स्ट्रेस लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑन ऑल देखा जाए आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है द सन कार्ड के साथ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे स्ट्रेस जो है वो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। तो बस आपको उन चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको अपना काम करते जाना है। हमारे पास द फूल की एनर्जी है। अगर ऐसी की सिचुएशन आती है, कोई चेंज का टाइम आता है, तो यूनिवर्स पे बिलीव करना है और एक न्यू स्टार्ट लेना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और रही बात जब आपको वो सक्सेस मिलती है, वो फेम मिलता है, और इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको इग्नोर करना है, उनकी बातों को नहीं सुनना, समझ रहे मेरी बात। लोगों का काम होता है, वो जेलस करते होते हैं जब किसी को सक्सेस मिलता है, ठीक है, तो उनको इग्नोर कीजिएगा, स्ट्रेस नहीं लेना बेसिकली आपको। मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए सेजिटेरियस के लिए 2022 जनवरी क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। सेजिटेरियस धनु राशि, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप धनु राशि को। ओके ओके ओके, देखिए ये सीधा निकला है तो हम इन्हें ले लेते हैं, ठीक है। हीलिंग का कार्ड है, या बिल्कुल, देखिए हीलिंग यहाँ पे ना आपको देख रहे हैं हार्ट चक्र फोकस में है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, क्यों, क्योंकि आपकी यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू आप ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीविंग मोड में रहना है। अगर आपका हार्ट ओपन नहीं होगा तो आप रिसीव कैसे करोगे। यहाँ पे वही एनर्जी है इन चीज़ों से, इस ये जो चेंज आ रहा है ना आपके लिए, उसे डरना नहीं है, ठीक है, उसे डरना नहीं है। और खासकर मैं कहूँगी क्योंकि ये जो गाइडेंस निकली है ये ऑल ओवर आपके एरिया के लिए निकली है, तो जो भी रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं आपकी, अभी अगर स्टक हैं आप, तो हील कीजिए, अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। रोज क्वार्ट्स जो है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोन क्रिस्टल होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं हार्ट ओपन करने के लिए। और मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको यही बोलूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए। हार्ट चक्र की मेडिटेशन होती है, आप फ्रिक्वेंसीज होती हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, क्योंकि इतने मेजर चेंजेस, इतने ब्यूटीफुल चेंजेस मैं कहूँगी आपके लिए आ रहे हैं। रिजल्ट तो देखिए सबके लिए ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में रहना है, आपको ओपन रहना है यहाँ पे। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप सेजिटेरियस को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सी शेयरिंग, और जो चीज़ें आपके पास हैं, जैसे कि दी एम्प्रेस भी हमारे पास यहाँ पे आई थी, वो शेयरिंग, जो नॉलेज या जो चीज़ें हैं आपके पास उन्हें दूसरों से भी शेयर कीजिए। मैं सिर्फ मनी वाइज नहीं कहूँगी, कोई नॉलेज है आपके पास या फिर कोई एडवाइस हो सकती है, किसी की मदद आप कर सकते हैं, किसी को बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी और हेल्पफुल राय दे करके, ठीक है, किसी की किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं, उसको अच्छा फील करा करके उसकी मदद कर सकते हैं बैड सिचुएशन में, मतलब किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे शेयर करना। और अगर मैं कहूँगी अगर आपके घर में कुछ चीज़ें इकट्ठा हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, तो प्लीज़ डीक्लटर कीजिए, उन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आप चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक शेयरिंग का वे होता है। तो किसी ना किसी तरीके से शेयर करना चीज़ें, या लोगों को लोगों की मदद करना मैं कहूँगी, ठीक है, वो ज़रूर कीजिएगा। ये आपके ये जो चेंजेस आ रहे हैं और मैं कहूँगी ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये पुण्य का काम है, समझ रहे हैं। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, वो दया भाव लाइए। और एम्प्रेस और शेयरिंग ये जो आया है, ये तो होती ही गिविंग है, सबकी मदद करना और एक लवेबल
प्यार देना सभी को, केयर करना सभी की, चाहे कोई भी हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे वही एनर्जी आपको भी चाहिए और ये आपकी ब्लेसिंग्स को मैं कहूँगी दुगना कर देंगी। और क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या गाइडेंस है? थैंक यू। ओके, सेलिब्रेशन। सी, सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है। ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन है आपके लिए यहाँ पे। वो यही बता रहे हैं तैयार हो जाइए, थोड़ा दान पुण्य कीजिए, अच्छे कर्मा कीजिए। अपने कर्मास को बेसिकली यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना है। गुड कर्मास करिए, क्योंकि आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं, वो खुशियाँ आ रही हैं आपके पास, जिसके लिए आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत समय से आपने वेट करा है। तो उन खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। सबसे बड़ी आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस है वो यही है। मैं आपको यही बोलूँगी, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ओपन कीजिए और रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है? तो ये थी सेजिटेरियस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।